औरतों से कहते हैं अगर तुम्हारा शौहर तुमसे राजी रहा तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुमसे रूठ गया, नाराज हो गया, तो तुम्हारे लिए दोज़ख है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में, आज सिर्फ ये रिवायात सुनाता हूं ताकि पता चले कि अल्लाह के नबी ने इन चीजों की तरफ किस कदर अपने उम्मत की तवज्जो दिलाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी इस हदीस मुबारक को लेकर आए हैं। मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जो औरत इस हाल में मरी कि उसका शौहर उससे राजी था, वो जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। एक और हदीस शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस से मरवी, इमाम मुंज़री ने इसको तरगीब व तरहीब के अंदर, इमाम अबू नुऐम ने हिलिया के अंदर, मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत अनस से मरवी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत जब 5 नमाजें पढ़े, माह रमजान के रोजे रखे और अपनी इफ्फत की हिफाजत करे और शौहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से मर्जी ये दाखिल हो जाए। अब गौर कीजिए कि नमाज रोजे के साथ शौहर की इताअत को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर एहतमाम के साथ बयान फरमाया है। अबू दाऊद अत्तयालसी, इमाम इब्न असाकिर, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत लेकर आए हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई औरत बगैर शौहर की इजाजत के घर से न निकले, अगर ऐसा किया तो जब तक तौबा न करे अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, अगर किसी का शौहर जालिम हो तो फिर भी वो घर से नहीं निकल सकती? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगरचे जालिम हो वो फिर भी घर से नहीं निकल सकती। एक और हदीस में आप हैरान होंगे, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मजमऊ ज़वाइद में इमाम हैसमी इस हदीस को लेकर आए हैं, इमाम तबरानी अल औसत के अंदर इसको लेकर आए हैं, अत-तरगीब व तरहीब के अंदर इमाम मुंज़री इस हदीस मुबारक को लेकर आए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी से ये सुना, यक़ूलु इन्नल मरअता इज़ा खरजत मिन बैतिहा व ज़ौजुहा कारिहुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई औरत अपने घर से निकल गई इस हालत में कि उसका शौहर उसके घर से निकलने को नापसंद करता था, कारिहुन लिज़ालिका लआनहा कुल्लु मलकिन फिस समा, आसमान का हर फरिश्ता ऐसी औरत पर लानत करता है। वह कुल्लु शैइन मर्रत अलैहि, वो औरत जिस चीज के पास से गुजरती है, यानी पत्थर के पास से गुजरी, पानी के पास से गुजरी, जानवर के पास से गुजरी, दरख्त के पास से गुजरी, किसी चीज के पास से वो गुजरती है तो वो चीज उस पर लानत बेचती है, गैरल जिन्न वल इंस हत्ता तरजिया, यहां तक कि वो लौट के अपने शौहर की इताअत में न आए। वो औरत जो अपने घर को छोड़कर अपने शौहर को नाराज करके बाहर निकली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक लौट के ना आ जाए हर चीज उस पर लानत करती रहती है सिवाय जिन्नों और इंसानों के। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, एक हदीस मुबारका आपको सुनाने लगा हूं। इस हदीस मुबारका को इमाम हैसमी मजमू ज़वाइद में और इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी अल मतालिब अल आलिया के अंदर लेकर आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो सहाबी रसूल अपने घर से कहीं गए हुए थे, तो जब घर से निकले तो जाते हुए अपनी बीवी से कह गए कि घर से कहीं इधर उधर नहीं जाना, पाबंदी लगाकर चले गए कि घर से आपने बाहर नहीं निकलना। उनके जाने के बाद इस बीवी के पास पैगाम आया, तेरे बाबा बहुत सख्त बीमार हैं, वालिद साहब बीमार हैं, अब क्या करें? इन्होंने पैगाम भेजा रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूलुल्लाह मेरा शौहर कहीं काम से गया, मुझे मना करके गया कि मैं घर से ना निकलूं, लेकिन मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा शदीद बीमार हैं, मैं क्या करूं, उन्हें देखने जाऊं या ना जाऊं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अतीई ज़ौजके, अपने शौहर की फर्माबरदारी कर, नाफरमानी नहीं करनी। यानी हुजूर ने मना कर दिया कि बाप की अयादत के लिए भी नहीं जा सकती।
कुछ वक्त गुजरा, पैगाम आया तेरा वालिद फोत हो गया। फिर पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, कि अब तो मैं जा सकती हूँ कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया अतीई लिज़ौज के, अपने शोहर की फर्माबरदारी कर, अपने शोहर की इताअत कर। इस हालत में भी नहीं जा सकती। जाहिर है ये दौरे पैगंबर की औरतें हैं, ये दौरे पैगंबर के लोग हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सहाबिया घर में चुप करके सब्र करके बैठ गई। वालिद को दफन कर दिया गया। शाम को अल्लाह के नबी का पैगाम आया, ए फलाना तुझे मुबारक हो, तेरा बाप बख्शा गया है, तेरा वालिद बख्शा गया है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह उसकी बख्शिश की वजह क्या बनी? फरमाया तूने अपने शौहर की इताअत की है, उसकी वजह से अपने वालिद का जनाजा छोड़ा है, वालिद की तूने बीमार कुर्सी छोड़ी है, गम दिल में उठाया है। रब ने तेरी इताअत की वजह से तेरे वालिद की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामईन, इस्लाम हमें कैसी राहें बता रहा है। आगे आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए बहुत सारी चीजों की पाबंदियां लगाई हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु ऐनिन ज़ानिया वल मरअतु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिय कज़ा व कज़ा, यानी ज़ानिया। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेकर आए, इमाम अहमद बिन हम्बल ये तखरीज की इस हदीस को, ये हदीस सनद के लिहाज से सही है। सही इब्ने हिब्बान में इमाम दारमी इसको लेकर आए हैं, इमाम निसाई इसकी तखरीज करते हैं, इमाम अबू दाऊद इस हदीस मुबारका को बयान करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हर आंख ज़ानिया है। क्या मतलब? अगर कोई भी शख्स किसी औरत को बेहिजाब शहवत के साथ देखेगा तो उसका ये देखना भी जिना में लिखा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई औरत इतर लगाकर किसी मजलिस के पास से गुजरी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फहिया कज़ा व कज़ा, यानी ज़ानिया। ऐसी औरत जो इतर लगा के मर्दों के पास से गुजरती है, ऐसी औरत के लिए भी लिख दिया जाता है कि ये ज़ानिया औरत है। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर हदीस है, इमाम इब्ने माजा इस हदीस को लेकर आए हैं। इमाम अबू दाऊद ने भी इस हदीस मुबारका को हजरत अबू हुरैरा से रिवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक औरत मस्जिद की तरफ जा रही है। ये दौरे सहाबा की बात हो रही है, मस्जिद की तरफ जा रही है और उसके जिस्म से खुशबू महक रही है। आपने पूछा बीबी कहाँ जा रही हो? उसने कहा मस्जिद जा रही है। आपने फरमाया क्या तूने ये नमाज के लिए खुशबू लगाई है? अर्ज की जी हुजूर मैंने नमाज के लिए खुशबू लगाई है। आपने फरमाया इरजिई फग़्तसिली फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह यक़ूलु ला यक़बुलुल्लाहु मिन इम्रातिन ख़रजत इलल मस्जिद लिसलातिन वरीक़ुहा युअस्सिफ़ु हत्ता तर्जिअ फ़तग़्तसिला। फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल से खुद ये अल्फाज सुने कि हुजूर ने फरमाया कि किसी औरत की नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती कि वो मस्जिद की तरफ निकली नमाज पढ़ने के लिए, दरा हाले कि उसकी खुशबू ने उसकी पहचान करवाई, यानी उसकी खुशबू की वजह से किसी ने उसे मुड़कर देख लिया। यहां तक कि अगर वो लौट कर आए और गुस्ल न कर ले, उस खुशबू से जान न छुड़ा दे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाते हैं। अब यहां थोड़ा सा मसला ज़हन में रखें। इसका मतलब यह है कि औरत खुशबू लगाकर मर्दों की मजलिस में नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि औरत अपने घर में पाकीज़ा रहने के लिए खुशबू नहीं लगा सकती, बिल्कुल लगा सकती है। अपने शोहर के लिए बन संवर सकती है, बल्कि मुस्तहब है कि औरत अपने शोहर के लिए बने और संवरे, अपने शोहर के लिए इतर लगाए, खुशबू लगाए। लेकिन औरत का खुशबू लगा के किसी मस्जिद में जाना, किसी महफिल में जाना या ऐसी जगह से गुजरना जहां मर्द मौजूद हो और उसकी खुशबू को सूंघकर तवज्जो उनकी तरफ हो, उसकी तरफ हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने ऐसी औरत को भी एक गुना ज़ानिया औरत करार दिया है। तो बेशक घरों में औरतें बने संवरे उनका हक है, लेकिन औरत बन संवर कर खुशबू लगाकर मेकअप करके वो गैर मर्दों के सामने जाए, ऐसी औरत के लिए लफ्ज़े ज़ानिया इस्तेमाल हुआ है। और ये मैंने नहीं किया, ये अल्लाह के रसूल ने किया है। अब इसका एक ही है हाल कि या तो बंदा काफिर हो जाए, मिल्लत इस्लामिया से निकल जाए, यहूदियों में हिंदुओं में
मरदूदों में दाखिल हो जाए तो फिर जो मर्जी ये करे। लेकिन अगर कोई औरत कहती है कि मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा है, मेरा खुदा वहदहू ला शरीक है, किताब मेरी किताबे, कुरान मेरी किताबे हिदायत है, इस्लाम मेरा दीन है, तो फिर ऐसी औरत को रसूल खुदा के बयान करदा फरामीन के मुताबिक अमल करना लाजिम और जरूरी है। मेरे भाइयों, मौजूदा मुआशरे में हमारी जिसे कह दीजिए कि बदबख्ती है कि बहुत सारे गुनाह हमें गुनाह नजर नहीं आते। उन गुनाहों में से ये भी है कि औरत अगर मेकअप करके आ गई बाहर तो इसमें क्या हो गया। औरत ने अगर तंग और चुस्त और जिसे कहते हैं कि नॉर्मल और शॉर्ट लिबास पहना तो क्या हो गया। यानी आज हमें ये गुनाह ही नजर नहीं आता। लेकिन जरा सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, इमाम मुस्लिम ये हदीस लेकर आए मुस्नद अहमद बिन हंबल में, शरह सुन्नन अल-बुग़वी के अंदर, इमाम निसाई इसको सुनन अल-कुबरा के अंदर लेकर आए, मिशकात शरीफ के अंदर। यानी इतने मुहद्दिसीन इस हदीस मुबारक को लेकर आए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिनफान मिन अहले नार, दो किस्म की सिनफें, दो ग्रोह, दो लोग, दो किस्म के टोले जहन्नमी हैं। कौमुन माअहुम सियातुन कौज़नाबिल बकरा यदरिबून बिहन्नास, एक वो कौम, वो लोग जिनके हाथों में हर वक्त कोड़े पकड़े होते हैं, डंडे पकड़े होते हैं और लोगों को वो मारते रहते हैं। यदरिबून बिहन्नास, बगैर किसी वजह के लोगों पर सख्ती करते हैं। सुन लें, कान खोल के सुने, ये हदीस मुबारक है। हुजूर ने फरमाया, ऐसा टोला जो हुक्मरानों का हो, इसमें सब आ गए, पुलिस वाले भी आ गए, फौजी भी आ गए, ये जज भी आ गए, ये सारे आ गए। उनका काम क्या है? हाथों में डंडे सोटे पकड़े हैं, लोगों को मार रहे हैं। रसूल खुदा सदियों पहले फरमाते हैं ये जहन्नुमियों का गिरोह है। किसी के लिए भी रवा नहीं है कि वो किसी इंसान पर, हत्ता के कुत्ते पर भी वो जुल्म करे। अगर पुलिस वाले इंसान है, फौजी इंसान है, अगर दूसरा गिरोह इंसान है, तो क्या ये अवाम इंसान नहीं है? याद रखें, आम आदमी भी अगर कोई डंडा सोटा उठाकर किसी मुसलमान के ऊपर हमलावर होगा, खुदा की कसम रसूलुल्लाह ने इस काम को हराम करार दिया। ये हदीस मुबारक है। लेकिन चूंकि मैं मौजू मेरा आगे आ रहा है, अगला हिस्सा है, तो पहला गिरोह कौन सा? डंडे सोटे वाली सरकार, चाहे वो कोई भी हो, माता पदर छिको तो छिको जना मर्जी अपनी तरफ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जर्नल हदीस रसूल सुना रहा हूं। डंडे सोटे वाली सरकार, हुजूर बयान कर रहे हैं, हर वक्त जिनके हाथों में डंडे सोटे उठाए हों, यदरिबून बिहन्नास, लोगों को इससे पीट रहे हों, मार रहे हों। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रूसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलूनल जन्नता वला यजिदून रीहाहा लतूजिदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर ने एक गिरोह बयान किया डंडे सोटों वाला, और दूसरा बयान किया और वो औरतें कि जो लिबास पहनकर भी नंगी होती हैं। कासियातुन आरियातुन, लिबास पहना हुआ है लेकिन फिर भी नंगी है। अब आपको नहीं पता ये कौन सी औरतें हैं? नाम को तो बुर्का भी पहना है, लेकिन इतना तंग और चुस्त बुर्का जिससे बॉडी के आजाद दूर से नजर आते हैं। ये आरियातुन, नंगी है। पतले कपड़े जिससे बॉडी का हुलिया सब झलक रहा हो, ये नंगी है। शॉर्ट्स पहनी हुई औरतें नंगी है। बेशक कोई कहता रहे कि इसने लिबास पहना हुआ है। हुजूर फरमाते हैं, मुमीलातुन माइलातुन, मर्दों के दिल अपनी तरफ माइल करने वाली और खुद अपने दिल मर्दों की तरफ माइल करने वाली।
रुऊसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख्तिल माइला, इनके सरों पर बाल ऐसे होंगे जैसे बुख्ती ऊंट की कुहान एक तरफ को ढलकी, यानी ये सीधी कंघी करने के बजाय इन्होंने अपने बालों को खोलकर ऊपर उठाकर बाल रखे हुए होंगे। नबी पाक फरमाते हैं ये मैं नहीं हूं। लोग कहते हैं जी मौलवी जन्नत दोज़ख की संदेह देते हो, अल्लाह का रसूल बयान कर रहे हैं, ला यदखुलूनल जन्नता वला यजिदून रीहा, न ये जन्नत में दाखिल होंगे और ये न जन्नत की खुशबू पाएंगे। हालांकि जन्नत की खुशबू इतने इतने दूर से महसूस की जाएगी। मेरे नबी पाक के गुलामों जरा गौर करो और मेरी नबी की उम्मत की बेटियां वो सुने कि हमारे नबी पाक हमें किस तरह की तरबियत फरमा रहे हैं। अब जरा गौर करें, अल्लाह के नबी ने हम मर्दों के लिए भी कुछ हुक्म इरशाद फरमाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए फरमाया कि ला यदखुलु अलैहि अर्रिजाल व हिया ला तदखुलु सूक। मर्द की गैरत यह है कि औरत उसकी औरत के यहां कोई गैर मर्द ना आते हो और उसकी औरतें बाजारों में ना जाकर फिरती हों। ला यखलुवन्ना हदुम बिइमरातिन वला तुसाफिरु इमरा इल्ला व मअहा ज़ू महरिम। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस से हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी किसी औरत के साथ खलवत में न बैठे। खबरदार, ये अपने जेब में रखो ये कानून के जी इंसान का दिल साफ होना चाहिए। ये मर्दों को तो शक की बीमारी पड़ी हुई है, इनको तो शक ही पड़ा रहता है। मैं बड़ी पाकीज़ा औरत हूं, मैं नौकरी करती हूं, अल्लाहगी में बैठती हूं, तो क्या हो गया? सुन लो, इस्लाम किसी औरत के कारोबार पर कदगन नहीं लगाता। खुद नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार सहाबियात बहुत बड़ी ताजराएं थी, उनकी तिजारत पूरे मक्के और मदीने में फैली हुई थी। ये गलत है कि कोई कहे जी कि इस्लाम किसी औरत की तिजारत पर कदगन लगाता है। नेवर। इस्लाम किसी औरत की नौकरी पर कोई कदगन नहीं लगाता, यह भी गलत है। नेवर, ऐसा कोई मामला नहीं है। इस्लाम उसूल वज़ा करता है, औरत नौकरी कर सकती है, लेकिन ऐसी नौकरी नहीं कि जहां उसका और मर्दों का इख्तिलात होता हो, इलादगी में उसे मर्दों के पास आना जाना पड़ता हो। या ऐसी नौकरी वो नहीं कर सकती कि जिस नौकरी में उसके आराइश और ज़ेबाइश का ज़ुहूर उसे करवाना पड़ता हो। मुझे बताइए, आज औरतों के लिए जो जॉब्स ऑफर की जाती हैं महकमों में, वो कौन सी हैं? ऑफिस सेक्रेटरी हैं, वो क्या बोलते हैं, वो जो काउंटर लेडी, चेयरिंग लेडी, एयर होस्टेस। और मैं अक्सर सोचा करता हूं, जब कभी आप लोग भी जहाज में सफर करते हो तो देखा होगा आपने, बेल बज रही होती है, टी दौड़ के आती है, जी क्या चाहिए आपको? जिसे कार मां भी नहीं सियाणती, जिसे घर में खानदान में कोई नहीं पूछता, ये उसके आगे जाकर जी आपको क्या चाहिए? सिर्फ नौकरी की वजह से ऐसे करती है। और ऐसी औरतें जब उन्हें कहा जाए कि शौहरों की खिदमत करो, क्या हम इनकी गुलामें, हम इनकी लोंडियां कि हम इनकी खिदमत करें? यानी जब तूने खुदा के रसूल की शरीयत से मुंह फेरा, तू अपने शौहर की खिदमत से हट गई, खुदा ने तुझे हजारों मर्दों की गुलामी और खिदमत में खड़ा कर दिया। शौहरों को हंस के बात नहीं करेंगी, फिर कहेंगी मैं तो जॉब करूंगी, और ये काउंटर लेडी बनेगी, होटलों पे जाएंगी, बड़े बड़े मॉल्स के ऊपर काउंटर पे ये खड़ी होंगी, और इनकी ड्यूटी में शामिल होगा कि तुमने हर कस्टमर को मुस्कुरा कर बात करनी है, तुमने उसको बड़े धीमे लहजे में, क्या ऐसा होता है कि नहीं? बोलो सारे। वो जिसे शौहर के साथ मुस्कुरा कर बात करने पर एतराज था, वो आजादी के नाम पर खुदा ने उस पर ऐसी लानत मुसल्लत की कि वो दिन में 70-100 लोगों को मुस्कुरा कर मिलती भी है, उनसे बात भी करती है और उनकी खिदमत भी करती है, उनके जूते भी सीधे करती है। ये गौर करें, ये सारी चीजें हम सब लोगों ने देखना है। अब अगला हुक्म मेरे और आपके लिए, मर्दों के लिए, हुजूर ने फरमाया इस्तईनु अलन निसा बिल औरत फइन्नल मरअत इज़ा कसरत सियाबुहा व अहसनत ज़ीनतहा अअजबल खुरूज। कंजुल माल में हदीस है, और खुदा की कसम रसूल खुदा ने सदियों पहले क्या बात इरशाद फरमाई, 100% हक है।
हुजूर ने फरमाया औरतों को बुराई से बचाने के लिए उनकी मदद करो, उन्हें बहुत महंगे लिबास खरीद कर न दो, क्योंकि जिस वक्त औरत के बहुत ज्यादा लिबास और कपड़े होंगे और वो बनाव सिंगार करेगी तो फिर उसके अंदर ये ख्याल आएगा कि मैं अपना ये कपड़े और अपनी ये ज़ेबाइश किसी को दिखाऊं, तो ये चीजें उससे घर से निकलने पे मजबूर करेंगी। फिर वो घर से निकलेगी कि कोई मेरे कपड़ों की तारीफ करे, कोई मेरे मेकअप की तारीफ करे, कोई मेरे हेयर स्टाइल की तारीफ करे, वो लोगों को दिखाने की कोशिश करे। ये रसूल खुदा ने फरमाया। इसमें मुजरिम कौन? वो शोहर जिसने अपनी बीवी के ऊपर कदगन नहीं लगाया। शोहरों के सामने बैठेंगी यूं लगेगा जैसे चुड़ैलें बैठी हुई हैं, और अगर शादी ब्याह पे जाने की जरूरत पड़ेगी कहीं किसी तकरीब में तो 3-3 घंटे ये मेकअप ठोकेंगी। और तुझे तो कम था, तू शोर के लिए बने समरे, बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं थी, और निकले भी तो बापर्दा होकर कि तेरे जिस्म की ज़ेबाइश तेरे किसी उज़्व पर किसी गैर महरम की नजर न पड़े। उल्टी चाल चली तूने। बहरहाल हमारा काम है आप तक पैगाम पहुंचाना, हदीसें सुनाना। कोई अमल करे ना करेगी उसका और उसके खुदा और उसके रसूल का मामला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जात मर अल्लाहु अकबर। अब जरा सुने जरा, ये उन औरतों के लिए कि जिन्हें आजकल की मगरब ज़दा आंटियां बेहया हया बाख्ता और किराए पे मिली हुई ये चंद औरतों के ये गंदे टोले जो आजादी निस्मा के नाम पर बहुत सारे ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करते हुए वो औरतों के दिमाग खराब करती हैं। और हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को आजादी और हुकूक निस्वा के नाम पर ये उभारने की कोशिश करती हैं। वो तमाम बच्चियां सुन लें, तुम यूनिवर्सिटी की लड़की बाद में हो, मोहम्मद अरबी की दीन की पाबंद पहले हो, तुम रसूल खुदा की उम्मत की बेटी पहले हो, तुम सारे मामला तुम्हारे बाद में हैं, तुम रसूलुल्लाह की उम्मती पहले हो। ये चंद दिनों का खेल है, ये जिंदगी चंद दिनों की है। चंद दिनों की है। बीमारी हो जाए ना, बीमारी हो जाए अगर तो चेहरा मुरझा जाए, तो वो जो कहते हैं मैं तुझ पे आशिक हूं, तुझ पे मार मिटूंगा, वो तुम्हारी शक्ल देखकर भाग जाएंगे। वो कौन है कि जो तुम बीमार हो फिर भी तुमसे प्यार नहीं छोड़ता, तुम मुशक्कत में हो फिर भी तुम्हें नहीं दूर करता? वो कौन है जो हर हाल में तुमसे प्यार करता है? वो तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा नबी है और तुम्हारे माँ बाप है। बाकी सब ड्रामे हैं, ये सब दिखलावे के रिश्ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली मेरी माँ और बहनों, रसूल खुदा ने फरमाया मसअलतुन, बल्कि मैं पहले ये हदीस सुना रहा था जो वो जरा सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक औरत आई। जाअत इमराअतुन इला रसूलिल्लाह फकालत या रसूलल्लाह अना वाफिदतुन निसाए इलैका। एक औरत आई, या रसूलल्लाह मैं औरतों की नुमाइंदगी करने के लिए मैं आपकी खिदमत अतर व अक़दस में हाजिर हुई हूं। हाँ बोल, क्या कहने आई है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह हाज़ल जिहादो कतबहुल्लाहु अलर रिजाल। ये जिहाद है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने ये मर्दों पे फर्ज किया है। फइल्लम युसीबू उजिरू, मैदान जिहाद में जाते हैं, शहीद ना भी हो तो इनको बहुत बड़ा अजर मिलता है। व इन कुतिलू अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अगर ये शहीद हो जाए, मारे जाए, अपने रब के पास जिंदा होते हैं, अल्लाह इनको रिज़्क़ भी अता करता है। व नहनु माशिरुन निसा नक़ूमु अलैहिम फमा लना मिन ज़ालिका, हम औरतें हमारी ड्यूटी लगी है, हम इनकी बस खिदमत ही करती रहें। वो जाएं जिहाद के मैदान में सवाब कमा के आए, शहादत का दर्जा पा के आए, और हम इनके घर में काम करें, इनके बच्चों की खिदमत करें, इनके घरों में खाने पकाएं, इनके कपड़े धोएं, इनकी खिदमत करें, हमें क्या मिला? फकाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया
अबलिगी मन लकीते मिनन निसा, औरतों की नुमाइंदगी करने वाली औरत जा, जो जो औरत तुझे मिलती जाए तू उसको मेरा पैगाम सुनाती जा। इन्न ताअत ज़ौजे व इअतिराफन बिहक़्क़िही यअदिलु ज़ालिका व क़लीलुम मिनकुन्न तफ़अलुहु औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। मेरे नबी ने फरमाया तू जिस औरत को मिले उसको मेरा ये पैगाम दे कि शोहर की इताअत करना और उनके हक को पहचानना। तुमने कहा था ना कि मैदाने जंग में जो शहीद हो जाते हैं और गाजी बन के आते हैं तो इनको जाकर बता, जो औरत अपने शोहर की इताअत और खिदमत करेगी उसको भी दर्जा शहादत का मिलेगा। यादिलो ज़ालिका, ये बराबर बराबर हैं। वो मैदाने जंग में जाकर जो कमा रहा है तू घर में कमा रही है, वो अपनी गर्दन कटा के जो कमा रहा है तू उसके पीठ पीछे तू उसके घर के बच्चों की खिदमत करके कमा रही है। वह कलीलुम मिनकुन्न तफ़अलुहु, हाँ ये बात जरूर है। अल्लाह के नबी औरतों की जिसे कहते फितरत को जानते थे, फरमाया लेकिन वो थोड़ी औरतें होती हैं जो इस तरह के काम करती हैं, यानी वो थोड़ी होती हैं कि बगैर शिकवा और शिकायत खामोशी से अपने शोहरों की इताअत और खिदमत करें। तो फिर सुनिए जरा, कितना बड़ा सवाब है जी। औरत काम कर रही है, घर का झाड़ू पोंछा कर रही है, बच्चे संभाल रही है, घर का काम कर रही है, डंगर संभाल रही है। कहां मुजाहिद का मैदान जिहाद का वो एक लम्हा कि मेरे नबी ने फरमाया तुम में से अगर कोई शख्स मैदान जिहाद में उतनी देर दुश्मन के सामने सफ बनाकर खड़ा रहा कि जितनी देर में ऊँटनी के थनों से दूध को दोहा जाता है उसे 70 साल इबादत बेरिया का सवाब अता किया जाता है। अब गौर कीजिए, जो इतनी सी देर में मुजाहिद को सवाब मिला, बताइए कि अगर वो कई कई महीने जिहाद के मैदान में रहा या वहां अपनी गर्दन कटा के आ गया, अब शहीद का क्या मकाम है। फरमाया शहीद के जिस्म से निकलने वाला कतरा अभी कतरा जमीन पे आकर नहीं गिरता कि उससे पहले पहले अल्लाह उसको शहादत का दर्जा अता फरमा देते हैं। अब बताइए कहां मैदान जिहाद की सख्तियां बर्दाश्त करना, कहां अपनी गर्दन को कटाना और कहां घर में झाड़ू पोंछा करना, और अल्लाह का रसूल कह रहे हैं अजर में ये दोनों बराबर। अब भी औरतें कहती हैं कि हमें इस्लाम ने क्या दिया है, हमें घरों की लोंडियां बना दिया है, हमें घरों की खादमाएं बना दिया है, और बंदगाने खुदा और अल्लाह की बंदियों, और तुम्हारे रसूल ने खुदा की कसम तुम्हें बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं पूरे कुरान को आप खोल के पढ़े, आपको मर्दों के नाम की सूरत नहीं मिलेगी, सूरतुन निसा, औरतों के नाम की सूरत मिलेगी। औरतों के नाम की सूरत क्यों है कि अल्लाह के कुरान ने औरतों के हुकूक को, छोटे छोटे हुकूक को बयान किया है, यहां तक बयान किया कि तुम इनको खिलाओ कैसे, तुम इनको पहनाओ कैसे। मेरे नबी ने फरमाया तुम में से अगर कोई शख्स मोहब्बत के साथ अपनी बीवी के मुंह में लुकमा उठाकर डालता है उसे सदके का सवाब अता किया जाता है। यार और इस्लाम इन औरतों को क्या अता करे, क्या 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 तरबियत करे इस्लाम हमारी। बहरहाल मैं बड़ा जल्दी मैंने आगे बढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की एक और हदीस है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए जरा। क़ाल रसूलुल्लाह, कंज़ुल माल के अंदर इमाम हिंदी ये रिवायत लेकर आए हैं, नबी पाक ने फरमाया मसअलतुन वाहिदतुन यतअल्लमुहल मुमिनु खैरुल लहू मिन इबादति सना। ये वो लोग भी सुन लें कि जो सिर्फ समझते हैं कि हमने जुम्मे वाले दिन आना है और जुम्मे की नमाज पढ़नी है, सर से अपने टोपी उठानी है, फेंकनी है और घरों को भाग जाना है। और कई ऐसे 2 नंबर पीर हमारे मसलक के अंदर दाखिल हो गए कि
कि जो अपने मानने वालों की ये तरबियत करते हैं, पुत्र जुम्मे वाले दिन जाया करो, मौलवियों की तकरीर नहीं सुना करो, बस सिर्फ खुतबे अरबी के दौरान जाओ, नमाज पढ़ के फौरन वापस आ जाओ, क्योंकि मौलवियों की तकरीरें अक्सर दिमाग खराब कर देती हैं। ये तो हम भी आपको ये पहले बड़े अरसे से बता रहे हैं, मौलवियों की तकरीरें गाजी इल्मुद्दीन पैदा कर देती हैं, मौलवियों की तकरीरें मुमताज कादरी पैदा कर देती हैं, मौलवियों की तकरीरें दिमागों को बेशक बदल देती हैं। खुदा की कसम, बड़े बड़े चोर और डाकू और कातिल और जानी और शराबी उस रब्बे काबा के फजलो करम के साथ एक एक तकरीर सुनकर नेक पारसा तय्यब और ताहिर जिंदगी गुजारते हैं। आप क्या समझते हो? लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, मसअलतुन वाहिदतुन यतअल्लमुल मुमिनु खैरुल लहू मिन इबादत सना। एक आदमी 1 साल इबादत करे, 1 साल नमाज तस्बीह सब नफल ये सब कुछ करे, और दूसरी तरफ एक आदमी दीन का एक मसला सीखे, ये दीन का एक मसला सीखने वाला साल वाले इबादत गुजार और इबादत करने वाले से आगे बढ़ जाता है। वह खैरुल लहू मिन इत्क़ि रक़बतिन मिन वलद इस्माईल, 1 साल की इबादत से भी अफजल और बनु इस्माइल के एक गुलाम को आजाद करने से भी अफजल। क्या चीज? एक दीन का मसला सीखना, एक दीन का मसला सीखना। तुम क्या समझते हो ये उलमा की तकरीरें ये बस रिवाज है, या ये जो गुफ्तगू होती है दीन के वाले से ये मजाक है? ये मजाक, ये खामखा है। अगर सही नीयत लेके आओ तो जरा हिसाब लगाओ, एक मसला सीखने का कितना सवाब है। तो अगर 1 घंटे के अंदर 20-20 मसले सीखो, फिर कितना सवाब लेकर घरों को जाओ। इसलिए सिर्फ बीवियों के पास घुसे रहना, बच्चों के साथ घरों में बड़े रहना, और जनाब जुम्मे वाले दिन उस वक्त आना जब बिल्कुल नमाज का वक्त करीब हो, और फिर पढ़ के चले जाना, उलमा की सोबतें इख्तियार न करना, अहले इल्म की मजलिसों में न बैठना। खुदा की कसम, ये सिवाय बदबख्ती ना मुरादी इसके सिवा ये और कुछ भी नहीं है। वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें जिन्हें चलते फिरते उठते बैठते उलमा की सोहबत मुयस्सर आती है। इस बात को छोड़ दो कि उलमा अमल नहीं करते, उनकी मिसाल जो अमल नहीं करते उस दिए की सीए कि जो औरों को रोशनी दे रहा होता है उसके खुद अपने पास अंधेरा नीचे होता है। तुम्हारा मसला नहीं है, वो उसका और खुदा का मसला है। तुमने उसकी बात को सुनना, समझना और अमल करना है। तुम ये छोड़ो, उलमा अमल नहीं करते, वो उनका और उनके खुदा का मामला है। लेकिन सोचो तो सही रहा, जब वो बात करते हैं या कुरान का हवाला देते हैं या मोहम्मद अरबी के फरमान का हवाला देते हैं, तुम उनको न देखो, तुम उनके कौल, उनकी बात, उनके बयान करदा फरमाने खुदा फरमाने रसूल पे नजर रखो, और फिर देखो कि रब ने तुम्हें कितना सआदतमंद बनाया है कि तुम अहले इल्म की मजलिसों में आकर बैठते हो। तो मेरे नबी ये पाक ने क्या फरमाया? क्या क्या? 1 साल की इबादत से और एक बनु इस्माइल का गुलाम आजाद करने से अफजल है। कौन? जिसने दीन का एक मसला सीखा। अच्छा अब सुनिए, वइन्न तालिबल इल्म वल मरअतुल मुतीअतु लिज़ौजिहा। अब देखिए जरा, वल वलदुल बारो लिवालिदैहि यदखुलूनल जन्नत बिगैर हिसाब। पहले एक फजीलत बयान की और उसके बाद ज़ैलन और ज़िमनन 2 लोगों को बीच में दाखिल कर दिया। वो 2 लोग कौन है? फरमाया अपने शौहर की इताअत करने वाली बीवी, वल वलदुल बारो लिवालिदैहि, और अपने माँ बाप की इताअत करने वाला बेटा और औलाद, और वो तालिब इल्म। ये तीनों जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल किए जाएंगे। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह के रसूल ने किस कदर अहमियत और फजीलत अता फरमाई है। और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने यह भी तो फरमाया, फरमाया तला तो फिन्नारे, मैंने निगाह डाली जहन्नुम में। वाह मेरे मुस्तफा, आपकी निगाहों पे सदके और कुर्बान जाएं। नजर उठाते हैं तो जन्नतों में देख लेते हैं, निगाह उठाते हैं तो दोज़ख में झांक कर देख लेते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मलक में कोई शे नहीं है वो जो तुझ पे अयान है। दोस्ताने गिरामी,
मेरे रसूल की निगाहें, हुजूर फरमाते हैं मैंने जहन्नुम में नजर डाली, फैजा अक्सर वाले निसा, तो मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी, अक्सरियत में औरतें थी। फकुल तो लिमा या रसूल अल्लाह, साहबी अर्ज करते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह वजह क्या है, तो ये भी आपकी उम्मती मुसलमान औरतें हैं, तो क्यों? मेरे नबी ने फरमाया यकसुरनल लान व यकफुरनल अशीर, मुस्नद अहमद बिन हंबल की सही सनद से रिवायत है। हुजूर फरमाते हैं बाकी तो इनके मामला ठीक है, लेकिन दो काम इन औरतों के बड़े खतरनाक हैं, गलत हैं। दो काम, छोटी छोटी बात पर लानत लानत करती हैं ये। हाथ से प्याली गिर गई लानत, चमचा गिर गया लानत, यकफुरनल लान, लानत इनकी जुबानों पर बहुत जारी होती है। व यकफुरनल अशीर, शोहरों की नाफरमानियां करती हैं ये। दूसरी हदीस है सही सनद, उसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी जिंदगी एक घर में इनको खुशियां मिलती रहती हैं, अगर एक दिन इनको तंगी मिल जाए तो ये इस कदर नाफरमानी और इस कदर नाशुक्री करती हैं, ये नाशुक्रियां हैं ये कि कहती हैं मैंने तो इस घर में कभी जब से आई हूं कभी खैर देखी नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होता? फरमाया इनके ये इस दो बड़े बड़े अमल हैं जिसकी वजह से मैंने इनकी अक्सरियत कहां देखी है? जहन्नुम में देखी है। एक और रिवायत का मफहूम है औरतों में से अक्सरियती औरतें जो जहन्नुम में जाएंगी वो हुकूक इबाद की वजह से जहन्नुम में जाएंगी। और हुकूकुल इबाद में मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा हक किसका है? शोहर का हक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, आज औरतें कहती हैं जी कि मैंने बस निकाब कर लिया, तस्बीह पकड़ ली, मैंने वो तबलीग के चिल्ले में मैं रोजाना हफ्तावार दरसों में शरीक हो गई, तो वो समझ किसी इंसान की बच्चियां इंसान नहीं समझती हैं शोरों को, या अगर कहीं किसी जगह नेकी के काम पे लग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ला तुअद्दिल मरअतु हक़्क़ल्लाहि अलैहा हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा। हुजूर फरमाते थे कि उस वक्त तक औरत अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती जब तक अपने शोहर का हक अदा न करे। जिसने शोहर का हक अदा नहीं किया उसने अल्लाह का हक भी अदा नहीं किया। अब हुक्म जरा सुनिए, वला यहिल्लु लहा अन तसूम ततव्वुअन, किसी औरत के लिए जायज नहीं है कि वो नफली रोजा रखे इल्ला बिइज़्निही, मगर शोहर से पूछकर। फ़इन फ़अलत, अगर उसने बगैर पूछे रोजा रखा, शोहर की इजाजत के बगैर रोजा रखा और शोहर को उस दौरान हाजत जरूरत पेश आई, तो सरकार फरमाते हैं जाअत व अतशत वला यक़बलुल्लाहु मिनहा, बस इसने भूखी प्यास गुजारी, इसे सवाब कख नहीं हुआ, कोई सवाब नहीं हुआ, ऐसे सिर्फ मुंह ही बंद किया इसने। अब आप बताइए शोहर के कितने हुकूक हैं? और हमारे यहाँ जहां पर चाहिए ये था कि हम अपनी बहनों और बेटियों को हम कुरान और सुन्नत की तालीम दें। हमारे घरों में माशाअल्लाह टीवी चैनल है और हमारे यहाँ घरों में औरतें ड्रामे पे लगी होती हैं, और उन औरतों का पसंदीदा ड्रामा जिसमें शोर को काबू करने के गुर सिखाए जाए, जिसमें सांस पे जनाब अपने काबू में करने की तरकीबें बताई जाएं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जिस शोहर को तू गुलाम बनाना चाहती है, चाहिए तो ये था कि तू उसको अपना बादशाह बना के रखती। क्यों? अगर गुलाम बना कर रखेगी तो तू गुलाम की बीवी कहलाएगी, अगर बादशाह बना के रखेगी तो मलका बन के रहेगी, रानी बन के रहेगी। ये किस कदर गंदी सोच ये हमारा मीडिया और हमारी यहाँ ये मादर पिदर आजाद आंटियां ये हमारी इस बेहतरीन मुआशरे की खवातीन को बरगलाने के लिए ये चक्कर चला रही हैं। लिहाजा मेरे नबी पाक का कलमा पढ़ने वाली मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हमारी कामयाबी आज हैरानगी तो ये हो रही है, रहते पाकिस्तान में मिसालें दे रहे होते हैं किसकी? यूरोप की, अमेरिका की।
पहले उनके कवानीन जैसा कानून तो लेकर आओ ना, फिर तुम उस तरह की बातें करना। और यहां याद रखें, ये जो भी खवातीन बहुत ज्यादा वो शरीयत की हदों से निकलती है ना, फिर उनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। वो माँ बाप के लिए भी तंगी का बायस होती है। मुझे याद है, आज भी हमारे गांव देहातों में जब औरत का शादी होती है तो माँ बाप उसको नसीहत करते हैं, बेटी रूठ के एक दिन भी ना आना और खुशी खुशी रोज आना, बेशक आना, रूठ के अब ना आना। और पहले पहले कहा जाता था अब तेरा जनाजा ही आ जाए उस घर से उठे तो तभी बाहर निकलना, वैसे नहीं आना, हमने तुझे डोली में डाल के दे दिए। फिर वो औरत सब्र भी करती थी, शोहर की सख्ती पे बर्दाश्त भी करती थी, सास ससुर ने कुछ कह दिया बर्दाश्त भी कर लेती थी। लेकिन अब सुन लो, क्या वो लड़की और औरत जो शोहर के घर में आई, तुम्हारी बहू बनकर, बेटी यानी तुम्हारी भाभी बनकर आई, तो क्या पूरा खानदान उसे नौकरानी की तरह रखेगा? अब शरई मसाइल सुन लो। शरीयत के बताए हुए उसूल और कवानीन के मुताबिक आप औरत को और बीवी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो आपके भाइयों के कपड़े धो कर दे, वो आपकी बहनों को खाना पका कर दे, वो आपके माँ बाप की खिदमत करे। सुन रहे हो सारे, आप मजबूर नहीं कर सकते हो। लिहाजा अगर वो औरत आपको खुश करने के लिए, आपको राजी करने के लिए आपके घर वालों, आपके बहन भाइयों की खिदमत करती है, वो आते हैं तो कपड़े धोती है, उनके खाने पकाती है, उनकी रिश्तेदारों की इज्जत करती है, उसको दो हाथों से सलाम करो, उसको डंडों से पीटो नहीं, उसकी इज्जत करो, इज्जत करो। क्यों? कि वो तुम्हारी इज्जत को बढ़ा रहे। वगरना अगर कोई औरत खड़ी हो जाए और कह के ले आ भाई या शरीयत का मसला किसी आलिम दीन से पूछ के आ कि क्या तेरे घर वालों का खाना पकाना मेरी जिम्मेदारी है, तो कौन सा मौलवी है जो उसको कहेगा हाँ तेरी जिम्मेदारी है? वो तो यही बताएगा शोहर की खिदमत तेरी जिम्मेदारी है, तेरे अपने बच्चों को पालना। जाहिर है वो दोनों म्यूचुअल घर के अंदर है, वो कई मसाइल हैं, कुरान और सुन्नत ने उनको बयान किए, वो तो वो करेगी, लेकिन क्या पूरे घर और फैमिली के वो खाने पकाए? नहीं। और ये आप लोग भी गौर से सोचा करो, कितने मजे से सारा दिन सोए रहते हो या इधर उधर काम करते हो, इफ्तारी का वक्त आता है, गर्मियों के रोजे होते हैं, आकर बैठते हो, हाय 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 गर्मी लग गई। कभी ये सोचा है कि उस खातून का क्या बना जो किचन में सारे घर का खाना पकाती रही है? कभी सोचे? ईद आती है तो कोई एक को जफे लगाते हैं, रोजे कबूल हो जाए, उस बेचारी को घर में दो सलूल सलाम कोई नहीं करता है कि जिसकी वजह से तुम लोगों के सेहरियां बेहतरीन गुजरी हैं, इफ्तारियां बेहतरीन गुजरी हैं। इसलिए ताली दोनों हाथों से बजती है। ये नहीं है कि अब कुरैशी साहब का खिताब जाकर सुना दो। वो इधर हमारे मोहल्ले में वो एक याद होगा आपको, वो होती थी एक औरत होती थी और उसका शोर, तो वो मैंने बहुत पहले मेरी कैसेट है उस वक्त होती थी, वो कैसेट मैंने बयान करता एक मौजू बयान किया शोर के ऊपर। वो घर में उनका झगड़ा हो, वो चुप करके टैब लावे, चुप करके बह जाए। अच्छा एक दिन मैं देखूं, उस वक्त पुरानी मस्जिद होती थी तो मैंने उजरे में रहता था, डल 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 दरवाजा ठुका तो मैं बाहर निकला तो देखा जनाब रोला ढला हुआ। कहती है आखिर आप भी तो मर्द है ना, आपने मर्दों के हकूक तो बयान कर दिए, वो हमारे कदम करोगे, साढ़े कदम करोगे। वो बड़ी आय पर, मैंने कहा बीबी खुदा के लिए तू घर जा, और मैं तेरे हकूक भी बयान किए हैं मैंने, तू ऐसा कर तू बाहर से कैसेट ले जा। अब जब वो कैसेट लगाए ना, उसकी तकरीर खत्म, मेरी तकरीर उसके साइड वाली खत्म हो, फिर तू लगा दिया था, तो फिर ताकि उसे भी पता चले कि मर्दों के हकूक क्या है तो साथ औरतों के हकूक भी क्या है। इसलिए मैंने पहले औरतों के हकूक बयान किए, आज मैं मर्दों के हकूक बयान कर रहा हूं, शोहरों के हकूक बयान कर रहा हूं। लिहाजा खवातीन को चाहिए, दोनों पर म्यूचुअल हकूक हैं। याद रखें एक बहुत बड़ी बीमारी मुआशरे में, नौजवान तबका मेरे पास बहुत ज्यादा तादाद में होता है, आप सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जब तुम्हारी शादी हो तो होता यह कि फर्स्ट जो शादी होकर रहती है तो अगले दिन जो ना दोस्त यार लड़के से और सहेलियां लड़कियों से जो ना सीक्रेट चीजें यानी वो खास लम्हात की बातें पूछते हैं, और लड़कियों को बता रही होती है और लड़का
लड़कों को वो सारी कैफियत बता रहा होता है, मैंने यूं किया, उसने यूं किया, ये किया। अल्लाह के रसूल ने सख्ती से इन चीजों से मना फरमाया। वो तुम्हारा शर्म है, वो तुम्हारी गैरत है। उसके उन हालात के हवाले से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये उस शैतान और शैताना की तरह है कि एक शैतान ने एक शैताना को पकड़ा और औरतों के सामने उसके साथ मामला शुरू कर दिए। ये मिसाल है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के उन खास लम्हात के राजों को लोगों के सामने बयान करे। लिहाजा ये शादियों के बाद ये हिंदुओं का कल्चर था। और सुन लो, ये जो इस वक्त सबसे बड़ा बदतमीजी और बदतहजीबी का मामला कि फर्स्ट नाइट के बाद जनाब वो चादरें, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि वो खास हालात में वो चादरें संभालना और वो खानदान को औरतें दिखाना और ये साबित करना कि ये जो औरत कंवारी आई थी और इसके कैरेक्टर में कोई कमी वो नहीं थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हराम हराम हराम, सख्त हराम काम है। ऐसे लोगों पर खुदा की लानत। ये खुदा की शरीयत से टकराने वाले लोग हैं। कोई मर्द इस अहल नहीं है कि वो किसी औरत पर उसको कहे कि तू गैर कंवारी थी अगर उसकी शादी कंवारी से हुई है, क्योंकि ये बात मेडिकली प्रूव्ड है कि कई बीमारियों से भी बकारत का पर्दा जायल हो सकता है। और मेडिकली ये बात प्रूव्ड है कि अगर औरत तेज दौड़ रही है, उसकी वजह से कोई छलांग लगा रही है, उसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, उसकी वजह से, या खास औरतों की एक उम्र बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी उसके जो जाहिरी कमारपन के आसार हैं वो खत्म हो सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या गंदगी हिंदुओं के मुआशरे से हमारे मुआशरे में आ रही है कि शादी से अगले दिन पूरे खानदान को बुलाकर चादरें दिखाई जाती हैं कि लो जी हमने जिस लड़की को ब्याह के लाया है वो कंवारी औरत आई है। इन्ना अस्तगफिरुल्लाह, सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसलिए एक दफा जिस औरत से शादी करनी है उसके मामलात को पहले से जांच लो, और अगर उसको पहले से जांच लिया, शादी कर ली, अब शक शुबे की चादर उठाकर फेंक के आ जाओ। शक शुबे के सारे जिस कदर भी वो जराए हैं उनको कब्रिस्तान में दफन करके आ जाओ। तुम्हारी जिंदगी के अंदर इन रिश्तों को तबाह करने का सबसे बड़ा रास्ता जो शैतान इख्तियार करता है वो शक का रास्ता है, वो शुबे का रास्ता है कि ये न जाने इस औरत ने, और होता क्या है, ये कहां होता है, ये भी बात सुन लो तुम लोग, ये कहां होता है, ये वहां होता है कि जब लड़का लड़की शादी से पहले चोरी छुपे वो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देती है, वो लड़के से मिलती है, वो पार्कों में मिलते हैं, वो होटलों पे मिलते हैं, वो जनाब वो वैलेंटाइन डे के नाम पर मिलते हैं, वो मोबाइलों को गलत इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप सोए होते हैं, ये मोबाइल पर फोनों पे लगे होते हैं, ये छतों में जा जाकर ये मुलाकातें करते हैं। तो जब वो लड़के लड़की शादी अगर हो जाती है फिर लड़के के दिमाग में शैतान पहला वसवसा डालता है, अगर माँ बाप को धोखा देकर ये पार्कों में आकर मुझसे मिल सकती है तो मेरे बगैर किसी और से नहीं मिल सकती। ये है वो शक का दरख्त जो तनावर बड़ा दरख्त बन जाता है, तनावर किस्म का। और फिर क्या होता है, थोड़े अरसे के बाद फिर होता है वो लव मैरिज जो बड़े तमाम से की गई थी वो तड़क करके टूट गई। पता है क्यों? कि सबसे पहले तुमने शरीयत की हदों को तोड़ा था। तुम्हें मना किया गया था कि गैर महरम औरत के साथ तुम अलग में न मिलो, मिले हो अब भुगतो, मिले हो अब तबाही और बर्बादी का सामना करो। इसलिए ये हमारा मेरा वो मिंबर का काम है कि हम भी आपकी इस हवाले से रहनुमाई करें। सिर्फ नमाजें, रोजे, दाढ़ियों और पगड़ियों पे ही या तबलीग के चिल्लों पे ही जोर रख लेना यही काफी नहीं है। ये भी दीन के हवाले से जरूरी चीजें हैं जिनका मैंने आज जिक्र किया, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको बयान करना जरूरी समझना था मैं, लेकिन बहरहाल कुछ रह गई हैं तो इंशाअल्लाह फिर कभी उसको डिस्कस करेंगे। तो मर्द और औरत दोनों एक दूसरे की गीबत न करें, एक दूसरे की बातें खानदानों में जाकर न बताएं। लड़की के खानदान वाले पूछें कि शोर कैसा है तो वो अगर गलत भी हो तो वो कहे वो बहुत अच्छा है, और अगर शोहर से पूछें औरत लड़की कैसी है तो वो क्या कहे बहुत अच्छी है।
यानी जब एक दूसरे की गीबतें करोगे, यहां से तुम्हारा रिश्ता, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। और यकीनन ये साबित, और फिर अगली बात ये कि औरतों को अल्लाह के नबी ने मना किया है वो मर्द की इजाजत के बगैर खर्चा न करें। हत्ता कि कोई औरत सदका भी नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने हिज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया, फरमाया किसी औरत के लिए इजाजत नहीं है कि वह अपने शोहरों का माल खर्चा करे बगैर इजाजत। अर्ज की एक औरत ने, या रसूलल्लाह अगर खाना किसी को दे दें, फरमाया खाना भी तो माल है, लिहाजा शोहर वो जर्नली इजाजत दे दे कि भाई कोई घर में भूखा मांगने वाला है तो तुम उसको दे देना। ये ना हो कि आप मना करिए और वो उल्टा गुनाहगार भी होती रहे। फिर अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस है कि अगर शोहर इजाजत दी हुई हो और खर्चा बीवी करे, या शोहर खर्चा करे और बीवी को पता लगे और वो खुश हो जाए, अब खर्चा एक कर रहे, सवाब दोनों को मिल रहा है। समझ गए, दोनों तरफ, यानी खर्चा बीवी करे शोहर की इजाजत से, या खर्चा शोहर करे लेकिन बीवी खुश हो जाए। एक काम दसन लगा, चंगा काम करने तो पहले जनानियां ना मशवरा नहीं करना, बिलखुसूस माल देते हुए मस्जिद में चंदा देना है, बीवियां ना पूछो जनानियां यार में देने लगे, क्योंकि लख का ख्याल किया है ना तो मोड़ा ज़ारा ही काम आसी, क्योंकि उसने 70 चीजें बयान कर देनी है। वो घरों में, घर में ये बच्चियां जवान है, बच्चों का ये फलाना ये है, तो जाना भी कहना यार गलत है, सही है। इसलिए बाज बुजुर्गों से मरवी है कि कोई अच्छे काम करने से पहले औरतों से, लेकिन अगर औरत और राबिया बसरिया जैसी हैं, बल्कि ऊपर अगर जाए, अगर औरत हो फातिमा ज़हरा जैसी, अगर औरत हो आयशा सिद्दीका जैसी, अगर औरत हो मातुल मोमिनीन जैसी, अगर औरत हो राबिया बसरिया जैसी ना, तो फिर वहां से खैर ही खैर के मशवरे आएंगे। बहरहाल उमूमन औरतों की तबीयत में कंजूसी होती है, वो जो है ना खर्चा चाहती हैं कि मर्द कम ही करें, बाहर घर में ही सारा करें। लेकिन सुनने, मैंने जैसे पिछले जो मैं बयान किया था, आपको बेहतरीन सदके का सवाब उस खर्चे का मिलेगा जो आप अपने बीवी और बच्चों पे करते हैं। इसलिए उनके लिए घरों में खाना ले आए, बजाय इसके के बाहर किसी पे जनाब वाला सदके की देग देने के, घर वालों को एक दिन अच्छा खाना खिला दें तो शरीयत की रूह से और हदीस की रूह से आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के उसूलों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।